देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त कोरोना से जुड़ी सबसे बेहद अहम और बड़ी खबर ये कि जिस तरह से चीन में अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, यहां भी हम देख सकते हैं दिल्ली के आनंद विहार आईएसबीटी के पास ही, जहां पर नजदीकी मेट्रो स्टेशन भी है और बस स्टैंड का ये इलाका है जहां दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और दूर दूर तक का सफर यहां से तय करने के लिए बसों की लंबी कतारें होती है। अंतर्राज्यीय ये बस स्थानक है और आनंद विहार टर्मिनल जो यहां से देखा जा सकता है, और ऐसे में यहां पर भी अब एहतियात बरती जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि चीन में जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, उसे लेकर अब एहतियात भारत में भी बरती जा रही है। और न सिर्फ भारत में एहतियात बरती जा रही है, बल्कि कई राज्यों में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की, और न सिर्फ भारत के लिए ये एक एहतियात बरतने वाला कदम है, बल्कि चीन की तरफ भी मदद का हाथ बढ़ाया है भारत ने। ऐसे में जबकि चीन में दवाओं की कमी होने लगी है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक लोगों की जान चीन में चली जा रही है कोरोना की वजह से, और ऐसे में भारत ने अब वसुधैव कुटुंबकम का अपना एक बार फिर उसी नीति पर चलने का इरादा जाहिर किया है पूरी दुनिया के सामने। और चीन को अब भारत की तरफ से बुखार की दवाएं दी जाएगी। और कुछ तस्वीरें चीन से लगातार सामने आ रही थी, किस तरीके से वहां विटामिन सी की कमी हो गई है और इसके लिए मारामारी है, संतरों की कमी है, नींबू का सहारा चीन में लिया जा रहा है, और अब दवाइयां भारत की ओर से चीन को दी जा रही है। और ये सबसे अहम खबर है कि भारत ना सिर्फ अब अपने भारतीयों के लिए एहतियाती कदम उठाने तैयार है, बल्कि चीन के लिए अब मदद का हाथ भारत की तरफ से बढ़ाया गया है। लेकिन काबिले गौर यह है कि ये वही चीन है जो आए दिन भारत को तकलीफ देने से बाज नहीं आता। लेकिन भारत की नीति जो हमेशा से रही वसुधैव कुटुंबकम की, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हर कोई सुखी हो और हर कोई निरोगी हो इस धरती पर, इस पूरे विश्व में। और भारत की अपनी इसी नीति के तहत, अपने इन्हीं मूल्यों के तहत अब वो चीन को दवाएं भेजने वाला है। वो दवाइयां जिसके लाले पड़े हुए हैं इस वक्त चीन में, वो दवाइयां जिसके लिए चीन में अब मारामारी हो रही है। और ये सबसे अहम बात कि भारत ने एक बार फिर अपनी उसी छवि के अनुरूप काम किया है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, जिस तरह की तस्वीरें अब चीन से सामने आई है, भारत में किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, जहां आपकी मौजूदगी है, क्या आप देख पा रहे हैं वहां? देखिए प्रशांत, इस वक्त मैं गाजीपुर मंडी में हूं, क्योंकि अमूमन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोरोना की दस्तक सबसे पहले दिखाई देती है। लेकिन मैं गाजीपुर मंडी में उस जगह पर हूं जहां पर रोजाना जो लोग होते हैं उनकी आवाजाही ज़्यादा होती है, और इसी वजह से यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने यहाँ पर मास्क बांटे हैं कई दुकानदारों, और देखिए लोगों ने मास्क यहाँ पर लगाने शुरू कर दिए। दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को मास्क बांटे थे, और यही वजह थी कि यहाँ पर लोग जो आते हैं अलग अलग जगह से उनको यहाँ पर मास्क दिया जा सके। क्योंकि आप लोगों ने अभी मास्क लिया है? हाँ, हमने लिया अभी मास्क। क्यों लिया? क्योंकि अभी आप लोगों को पता कोरोना की दस्तक हो चुकी है भारत में भी। हाँ, कोरोना की वजह से ही लिया है। अच्छा, हाँ जी। घर से पहन के नहीं लाए थे? नहीं, ये पता ही नहीं था, पता होता तो ले। हाँ, क्या कहेंगे आप? हमें पता नहीं, अब पता लगा जब आप आए हो कि कोरोना की लहर चल गई है। तो मास्क किसने दिया आप लोगों को? ये हमारे दिल्ली पुलिस वालों ने दिया हमारे यहाँ। देखिए दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर मास्क बांटते हुए आगे वो चले गए, क्योंकि ये जो यहाँ पर मंडी में आने वाले लोग हैं प्रशांत, और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं और बाहर से आने वाले लोग हैं, उन लोगों को मास्क देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब कोरोना की दस्तक से जिस तरह से भारत में तैयारियां शुरू करी हैं इससे निपटने के लिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और गाजीपुर मंडी का वो इलाका है, गाजीपुर मंडी में अमूमन जो भीड़ रहती है यहाँ पर अब देखिए लोग मास्क लगाकर यहाँ पर दिखने लगे हैं। ये वो दुकानदार हैं जो रोजाना यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं, ये देखिए जगह जगह पर मंडी में अब दुकानदारों को आप देखेंगे तस्वीरों में तो मास्क लगाते हुए नजर आने लगे हैं लोग, क्योंकि बहुत जरूरी है इनकी अपनी सुरक्षा। क्योंकि कोविड का जिस तरह से एक बार फिर नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जिसके बाद मंडी जो गाजीपुर मंडी में यहाँ पर लगातार जो बीट कांस्टेबल और इस इलाके के पुलिसकर्मी हैं वो सबको मास्क की हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी मंडी के अंदर आएगा उसको मास्क दिया जाएगा, या फिर उन्हें कहा जाएगा कि मास्क पहने। तो यहाँ पर हम जो तस्वीरें सुबह की देख रहे हैं, लोगों ने यहाँ पर आकर मास्क पहनना शुरू कर दिया है। यानी अब लोग खुद अवेयर हैं इस पूरे नए वेरिएंट को लेकर के कितना खतरनाक हो चुका है
क्योंकि पहले लोगों ने देखा है, बिल्कुल लोग चाहते हैं कि आप भी तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और कुछ तस्वीरें मैं भी अपने दर्शकों के लिए लेकर आई हूं। तस्वीरें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ से यात्री रोज ट्रैवल करते हैं और ऐसे में जो ये गेट है इसके बाहर आप भीड़ भी देख सकते हैं। चीन में जहां पर कोरोना आउटब्रेक हुआ है एक बार फिर से, उसका असर दुनिया पर भी पड़ सकता है और भारत में भी इसका असर किस तरीके से हो सकता है ये हम पिछली बार से सबक भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल मुझे कोई तैयारी यहाँ नजर नहीं आ रही, ना लोग जागरूक दिख रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आ रहा और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए। लोग शायद भूल गए हैं कि कोरोना का किस तरीके से भारत ने दंश झेला है। इक्का दुक्का लोग मुझे यहाँ हालांकि अब नजर आ रहे हैं जो मास्क में है। अंदर जाकर भी हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है और तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भीड़ जो है वो डराने वाली है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो दर्शकों तक पहुंचा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी जो है वो मौजूद रहे और प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर चिंता जताई है जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना को लेकर किसी तरह की नरमी ना बरती जाए, ढिलाई ना बरती जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। साथ ही साथ आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है क्योंकि BF.7 ये जो वेरिएंट है ये बेहद खतरनाक है और इसका जो मरीज होता है वो 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में इससे बचने के लिए तमाम उपाय जो भी किए जा सकते हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री ने इस बैठक में दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे सहयोगी दिवाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिवाकर, आप किस तरह कहां पर हैं और क्या तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबा देवी मंदिर के ठीक सामने, क्योंकि मुंबा देवी मंदिर ट्रस्ट ने कल ये अपील लोगों से की थी कि जो भी लोग भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए वो बाकायदा मास्क पहने। और वो अपील का असर फिलहाल देखिए अभी होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को चेहरे पे मास्क अब तक नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ अपील की गई है मुंबा देवी ट्रस्ट की तरफ से। मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊँ, जो लोग अंदर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं वो उनके चेहरे पर वो मास्क नहीं, यानी जो मुंबा देवी ट्रस्ट और महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो मास्क जरूर पहने। और खासतौर पर ये भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनसे पूछते हैं कि लोगों को क्या बता रहे हैं। लोग बिना मास्क आ रहे हैं और आप लोगों की तरफ से की गई अपील की आप मास्क पहन के आए, लोगों को क्या बताया जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है? सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं मास्क पहनने के लिए, मास्क पहनना जरूरी है। मास्क पहनना जरूरी है, जी। लोगों को बताया जा रहा है। आपकी तरफ से जो सारे कर्मचारी हैं वो सबको बताया गया है कि मास्क पहनना मंदिर में जरूरी है। तो और यहाँ पर देखिए सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किस तरह से लोगों को बताया जा रहा है? प्रशासन ने अभी ऑर्डर नहीं दिया भाई को। हाँ, फिर भी हम भाई को लोगों को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों को रिक्वेस्ट करी जा रही है। अब मैं आपको फिर से तस्वीर दिखाऊं तो तमाम लोग दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ दर्शन के लिए हर दिन होती है क्योंकि मुंबा देवी मंदिर है और ये यहाँ पर तमाम लोग हर दिन पहुँचते हैं। और यही वजह है कि लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो गेट पर खड़े हैं वो लोगों को समझा रहे हैं कि बाकायदा आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला एरिया है, सार्वजनिक जगह है, इसलिए आप मास्क पहन कर आए। बाकायदा यहाँ पर तमाम भीड़ आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊं दूसरी तरफ, तो ये देखिए ये जो पूरा हिस्सा है मुंबा देवी परिसर का वो पूरा जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका हमेशा रहता है और यही वजह है। और मंदिर बिल्कुल दिवाकर, उसने साफ तौर पर कहा है कि हम आज एक बोर्ड भी यहाँ पर लगा देंगे लोगों को। यानी दिवाकर, अब जिस तरह से मुंबई में मंदिर ट्रस्ट ने इस बात का ऐलान किया है, लोगों से अपील की है कि वो मास्क जरूर लगाएं क्योंकि एक बार फिर से कोरोना की दहशत पूरी दुनिया में देखी जा रही है, खासतौर पर चीन में। और हम इस वक्त जहां आनंद विहार में मौजूद है, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन है, ISBT यहाँ पर नजदीक में मौजूद है, अंतरराज्यीय बस स्टैंड है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कुछ लोग सजग हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो तो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग अब भी बेपरवाह हैं। ऐसे में जबकि एक बार फिर कोरोना लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि अब IMA ने यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी लोगों से अपील की है कि वो मास्क लगाएं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, यानी कि ऐसा व्यवहार करें जो कोरोना काल में जरूरी है। और हम देख सकते हैं कि जो सजग नागरिक हैं वो बाकायदा मास्क लगाकर अभी भी इस वक्त दिखाई देते हैं। यानी जिस तरह से अपील की जा रही है कि हम खुद सजग रहें, सचेत रहें, उस पर अमल करते कुछ लोग दिखाई देते हैं। जो लोग सजग हैं नागरिक, वो अपनी जिम्मेदारी का परिचय देते हैं और इस तरह से मास्क लगाकर अभी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपील की है कि हम हर भारतीय अपनी जिम्मेदारी समझें, मास्क लगाएं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, क्योंकि चीन में जिस तरह से हालात हैं
वो बेहद डराने वाले हैं। एक के बाद एक आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए भी भारत में खासतौर पर कुछ इसी तरह के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये खासतौर पर अपील की जा रही है कि जहां भी पब्लिक प्लेस पर आप हो, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का जितना पालन हो सकता है वो करें, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। और इसकी खासतौर पर मांग की है, इसकी अपील की है, सुझाव भी ये दिया है आईएमए ने, और यही सरकारों की ओर से कहा जा रहा है। कई राज्यों में इसको लेकर के बैठकें भी हुई है और इसी तरह से अपील भी की जा रही है। ऐसे में जबकि चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़े कई गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कई कब्रिस्तानों पर देखा गया कि लंबी लंबी कतारें बिल्कुल, देखी और जा रही ऐसे में हैं। लोगों और से लगातार यही अपील की जा रही है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए आप सजग रहे, सचेत रहे और तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करें। ठीक है प्रशांत, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको बता दें कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। भारत में कोरोना अपने पैर न पसार पाए, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस में यह कहा गया है कि अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स के 2% यात्रियों के रैंडम कोरोना सैंपल लिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी यात्री विदेश से भारत आ रहे हैं उनका उस देश में वैक्सीनेशन जरूरी है। इसके साथ ही यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को अगर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटीन किया जाएगा। और इसके अलावा डी बोर्डिंग के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस से 24 दिसंबर से लागू होगी।